आज हम जो नेकलेस लेसन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हु इज़ इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी, यानी ग्रैंड पार्टी के अंदर भव्य जो पार्टी आयोजित की गई थी उसमें किसको इनवाइट किया गया था। तो उसमें मटिल्डा लोइजल को इनवाइट किया गया था। उसमें मटिल्डा लोइजल नाम की जो महिला थी उसको इनवाइट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम वूम डिड मटिल्डा लोइजल रिसीव एन इनविटेशन। मटिल्डा लोइजल है उसको इनविटेशन कहाँ से प्राप्त होता है ग्रैंड पार्टी का। तो ये प्राप्त होता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से उसको इनविटेशन प्राप्त होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ जॉर्ज रेम्पना। जॉर्ज रेम्पना कौन है? वाइफ ऑफ मिनिस्टर है। जॉर्ज रेम्पना कौन है? वाइफ ऑफ मिनिस्टर है। व्हेन वाज द पार्टी शेड्यूल्ड। पार्टी की तारीख कब रखी गई थी, कब शेड्यूल की गई थी, क्या योजना थी पार्टी की। तो पार्टी मंडे को रखी जाने वाली थी। पार्टी मंडे को रखी जाने वाली थी, मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 की बात है। और एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर साहब के घर पर रखी जाने वाली थी ये पार्टी। फिर पांचवा क्वेश्चन है हु वाज फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर कौन थी? फ्रेंड ऑफ मटिल्डा थी। फॉरेस्टियर कौन थी? मटिल्डा की फ्रेंड थी। छठा क्वेश्चन है फ्रॉम वोम डज मटिल्डा बोरो ज्वेलरी। मटिल्डा किससे ज्वेलरी गहने आभूषण उधार लेती है? तो वो उधार लेती है फ्रॉम फॉरेस्टियर से उधार लेती है। और फॉरेस्टियर से क्या उधार लेती है? एक नेकलेस उधार लेती है जो डायमंड का बना हुआ था। इसके बाद में देखो हु वाज मटिल्डाज हस्बैंड। मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे? मोन्सियर लोइजल मटिल्डा के क्या थे? हस्बैंड थे। मटिल्डा लोइजल और मोन्सियर लोइजल। मोन्सियर लोइजल क्या था? एक क्लर्क था। अभी आगे प्रश्न आ जाएगा इसका। इसके बाद में देखो आठवां प्रश्न है वेयर डिड मटिल्डाज हस्बैंड वर्क। मटिल्डा के पति कहाँ काम करते थे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे और एज ए क्लर्क काम करते थे। बोर्ड ऑफ एजुकेशन एज ए क्लर्क। नवा प्रश्न है व्हाट वाज द रियल वैल्यू ऑफ डायमंड नेकलेस दैट वाज लॉस्ट इन द पार्टी। व्हाट वाज द रियल वैल्यू? रियल वैल्यू क्या थी डायमंड नेकलेस की? डेट वॉज लोस्ट, जो खो गया था इन द पार्टी, यानी पार्टी के अंदर जो खो गया था नेकलेस, उसकी रियल वैल्यू क्या थी? उसकी रियल वैल्यू थी 500 फ्रैंक। उसकी रियल वैल्यू थी, उससे ज़्यादा का वो नहीं था, नॉट वर्थ ओवर। और ये नकली था, नकली डायमंड था, नकली डायमंड का नेकलेस था। 10वां प्रश्न है हाउ मच मनी डज मटिल्डा बोरो टू पे फॉर डायमंड नेकलेस। हाउ मच मनी डज मटिल्डा बोरो टू पे फॉर डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस के लिए उसको कितने रुपए उधार लेने पड़े, कितना धन उसको उधार लेना पड़ा था असली डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए? 18,000 फ्रैंक। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो डायमंड का नेकलेस अपनी सहेली से लेकर के आई थी मटिल्डा, और वह क्या हो गया था, पार्टी के अंदर खो गया था। और वह तो नकली था जो फर्स्ट ईयर का लेकर के आई थी, लेकिन उसको इसकी जानकारी नहीं थी। और वह फर्स्ट ईयर को एक असली डायमंड का क्या देती है, नेकलेस देती है, जिसकी कीमत 40,000 फ्रैंक के आसपास थी। और उसको वह 36,000 फ्रैंक में खरीदती है। 18,000 फ्रैंक उसके पास में थे और 18,000 वह लोगों से उधार लेती है। फिर 11वां प्रश्न है फ्रॉम वेयर डिड मटिल्डा बाई ए नेकलेस टू रिप्लेस टू फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर को रिप्लेस करने के लिए कहाँ से वो नेकलेस खरीदती है? पैलेस रॉयल शॉप से खरीदती है या रॉयल पैलेस शॉप से वो खरीदती है। फिर 12वां क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक मटिल्डा टू रिपे द मनी सी बोरोड। मटिल्डा को ये धन चुकाने में कितना समय लग गया? तो ऑलमोस्ट उसको 10 वर्ष उसको लग गए थे। फिर उसके बाद में है 13वां प्रश्न वेयर डिड दे मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय बाद में वे कहाँ पर मिलते हैं? तो वे 10 साल बाद में चैपल्स एलिस नाम का जो स्थान है वहाँ पर मटिल्डा लोइजल और जो हमारी फॉरेस्टियर है वे दोनों वहाँ पर क्या होती है, मिलती हैं। और वहाँ जब पर मिलती हैं दोनों, तो मटिल्डा लोइजल है और फॉरेस्टियर है। तो फॉरेस्टियर मटिल्डा लोइजल को नहीं जान पाती है, क्योंकि इन 10 वर्षों में मटिल्डा लोइजल काफ़ी क्या हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, जबकि फॉरेस्टियर अभी भी क्या थी, युवा थी। लेकिन इन 10 वर्षों में उसके साथ क्या घटित हुआ वो सारा वृत्तांत वह उसको बताती है।